ধুলাত প্ৰবঞ্চকে ঠগি নিলে 15 লক্ষাধিক টকা। বহিৰাজ্যৰ পৰা ব্যৱসায় কৰিব অহা 3 ব্যক্তি পৰিল প্ৰবঞ্চকৰ জালত। বহিৰাজ্যৰ পৰা অসমত মাকৈ ক্ৰয় কৰিবলৈ আহি প্ৰবঞ্চনাৰ বলি হ'বলগীয়া হ'ল 3 বন্ধু। মাকৈ ক্ৰয় কৰিবলৈ উৰিষ্যা আৰু বিহাৰৰ পৰা দৰঙৰ ধুলাত উপস্থিত হৈছিল 3 ব্যৱসায়ী। ব্যৱসায়ী 3জনক এজন প্ৰবঞ্চকে নিজকে নেক্সাছ ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোম্পানীৰ মালিক বুলি পৰিচয় দি অৰূপ চৌধুৰী নামৰ ভুৱা মাকৈ বিক্ৰী কৰা এজেণ্টক যোগাযোগ কৰি দিয়ে। পিছত ভুৱা এজেণ্ট অৰূপ চৌধুৰীয়ে মৌচুম আৰু বিকি নামৰ ব্যক্তিক যোগাযোগ কৰিবলৈ দিয়ে। সেয়েহে ব্যৱসায়ী 3জনক বিকি আৰু মৌচুমৰ লগত যোগাযোগ কৰি দৰঙৰ ধুলাত উপস্থিত হৈ মাকৈ ক্ৰয় কৰিবলৈ আৰু যুৱক 3জনক খাৰুপেটীয়াৰ বলুগড়া গাঁৱৰ কলেজ ফিল্ডৰ কাষৰ এখন গুদামত লৈ যায় আৰু মাকৈৰ চিম্বল দেখুৱায়। ব্যৱসায়ী 3জন গুদামৰ পৰা প্ৰায় 15 লাখ টকাৰ মাকৈ ক্ৰয় কৰি 2খন গাড়ীত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। গাড়ী 2খন ভৰ্তি কৰাই ব্যৱসায়ী 3জন সহ প্ৰবঞ্চকাৰী দলটো ভাত খোৱাৰ উদ্দেশ্যে বেজাৰাস্থিত ডেকাচাং ধাবাত উপস্থিত হয় আৰু ভাত খোৱাৰ পিছতে ব্যৱসায়ী 3জনৰ পৰা একাউণ্টযোগে 15,01,600 টকা ট্ৰেন্সফাৰ কৰি দিয়ে। টকা ট্ৰান্সফাৰ কৰাৰ পিছতেই প্ৰবঞ্চক মৌচম, বিকি চৌধুৰী আৰু অৰুণ চৌধুৰীয়ে ধাবা এৰি পলায়ন কৰে। 3 প্ৰবঞ্চক পলায়ন কৰাৰ পিছতে ব্যৱসায়ী 3জনৰ মাজত হাহাকাৰ সৃষ্টি হয় আৰু ব্যৱসায়ী 3জনে উপায়ন্তৰ হৈ ধুলা আৰক্ষী থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰে। আৰক্ষীয়ে অতি সোনকালে প্ৰবঞ্চকাৰীৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে টকাখিনি উদ্ধাৰ কৰি দিয়াৰ বাবে অনুৰোধ জনায়। हम लोग मैं बिहार से आया हूँ, ये कलकत्ता से आए हैं, ये दिल्ली से आए हैं। हम लोग यहाँ मेज़ खरीदने को आए थे, मकई। तो मेज़ खरीदने आए, यहाँ आने के बाद एक पार्टी से कांटेक्ट हुआ। उनके साथ कांटेक्ट होने के बाद उन्होंने अपने वेयर बोला कि मेरे पास इस रेट का मेज़ है, आप चल के सैंपल देख लो। सैंपल मैंने देखने के लिए उनके साथ गुवाहाटी से लगभग 100 किलोमीटर बताया था उन्होंने कि 100 किलोमीटर दूर है मेरा वेयर हाउस। तो वहाँ आया, वहाँ आके सैंपल देखा, सैंपल पास क्वालिटी था। तो रेट डिस्कशन किया, सारा डिस्कशन करने के बाद बोला कि ठीक है, मुझे ये माल चलेगा, मुझे 2 गाड़ी चाहिए। इन्होंने बोला 1 गाड़ी चाहिए 25 टन का, मैं बोला 34 टन का मुझे 2 गाड़ी चाहिए। तो टोटल 3 गाड़ी माल हमने उनसे परचेज़ किया। माल लोडिंग हुआ, लोडिंग करते वक्त सारा कुछ नॉर्मल था, लोडिंग भी बराबर हुआ। गाड़ी जब खुलने लगा तो वो बोले कि इसका कांटा जो होगा उस पे 1 आदमी जाएगा। तो एक्चुअली वो जो माल था वो उस आदमी का नहीं था, उसने थर्ड पार्टी से ख़रीदा था। अब थर्ड पार्टी जो ख़रीदा था वो खुद कांटा पे गया, काहे कि उसका माल था। तो वो कांटा पे गया, कांटा करवाया और वो वहाँ पे खड़ा था कि पेमेंट आएगा तो मैं गाड़ी छोड़ूंगा। और मुझे पता नहीं था कि वो थर्ड पार्टी का माल है। तो जिसके कारण मैंने इन्हें फुल अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया कि माल लोड हो गया, कांटा का बिल आ गया है, तो बस मैं अमाउंट ट्रांसफ़र करूँगा, गाड़ी खुल जाएगा। मैंने इन्हें अमाउंट ट्रांसफ़र करने के लिए टाइम दिया। तब तक हमने डिनर के लिए ढाबा पे गया। उस ढाबा पे हमने डिनर किया। डिनर करते वक्त 10:30 बजे के आसपास इन्होंने बोला कि अभी तक पेमेंट नहीं आया। तो मैं पेमेंट करवाने का प्रोसेस किया। पेमेंट हो गया 10:30 बजे, 10:40 तक पेमेंट हो गया था। पेमेंट हुआ, उसके बाद इन्होंने बोला हम आते हैं थोड़ा सा आगे से नॉर्मल स्मोक करने के लिए या फिर और भी चीज़ जो उनका था उसके लिए। वो आगे गए, वो गाड़ी से गए, उसके बाद फिर लौटे ही नहीं। 10 मिनट बाद उनका मोबाइल ऑफ आने लगा। मोबाइल ऑफ आने लगा तो मुझे जैसे ही मोबाइल ऑफ हुआ मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये कुछ प्रॉब्लम का बात है, ये फ्रॉड हो सकता है। ऐसा सुना था मैंने कि ऐसा होता है। तो उसके बाद हमने ढाबा वाले से कनेक्ट करके एक कैब बुक किया। कैब बुक करके यहाँ थाना में आया। थाना में आके जो भी अपना प्रॉब्लम था वो उन्हें बताया। उसके बाद अभी कल तो कोई अवेलेबल नहीं था, तो अभी जो भी अवेलेबल है हमने FIR के लिए आगे प्रोसीड किया है। और बस चाहता हूँ कि इस पे जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। और हम इस शहर के लिए नए हैं, इस शहर का इमेज हमारे लिए अच्छा बने रहे, बस इसके लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं प्रशासन से। मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ। मैं नवशक्ति इंटरप्राइजेज़ का प्रोप्राइटर हूँ।
और मैं एक्सपोर्ट में भी सेल करता हूँ और लोकल मार्केट में भी सेल करता हूँ। रुपये कितना था, पैसा कितना लिया था? पैसा टोटल अमाउंट उन्हें मैंने 11,90,95,000 के आसपास ट्रांसफ़र किया पहला बार। दूसरा बार 30,000 फिर से ट्रांसफ़र किया ट्रांसपोर्ट के नाम पे। ठीक है, तो टोटल अमाउंट 11,30,000 कुछ हो रहा। दोनों का मिला के दोनों का मिला के अप्रॉक्सीमेटली वो मैंने FIR कॉपी में लिखवाया है 11 लाख हमारा 11 लाख था और इनका भी था कुछ अमाउंट, टोटल मिला के 15 लाख के आसपास हो रहा है। 15 लाख। आप लोग पहचानते हो उस बंदे को? उस बंदे को पहचानते नहीं है, वो हमें यहाँ किसी के थ्रू मिला था। उन्होंने बोला था कि हाँ यहाँ इस पार्टी से मिलिए, ये आपका काम करा देंगे, आपको मेज़ दिलवा देंगे। क्या खरीदने के लिए आए हैं आप लोग? हम लोग मेज़ खरीदने आए थे, मकई। मिला है? मक्का भी मिला है क्या? मक्का मिला था वहाँ, बस वो देखने को मिला, लोड कराया, फिर वो तो जिसका माल था वो खुद वो उसको पैसा नहीं मिला तो वो खुद अपने गोडाउन में वापस खाली कर लिया। और उसका ट्रक भी उसी के पास है, उसका माल भी उसी के पास है, तो बीच में जो है फंसे वो हम लोग फंसे। वो फ्रॉड क्या है? फ्रॉड है क्या? फ्रॉड कहिए या स्कैम कहिए, ये दोनों में से कुछ भी कहिए। हमारा तो उसके साथ हमने ट्रांसफ़र तो खुद किया, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा कि गाड़ी लोड होने के बाद भी हमारा माल हमारे पास नहीं रहेगा। वो लोग कितने बंदे थे? वो लोग लगभग 3-4 बंदे थे और एक मुझे होटल से पिक करके आया वो एक था, एक इनके साथ पिक कर किया होटल में वो था, और एक जिन्होंने हमें सैंपल दिखाया वो था, और एक वो बंदा था जिनका माल था, वो भी यहाँ का लोकल है, उनका माल था। वो अभी अवेलेबल नहीं है, वो अपना माल खाली करवा लिया। ड्राइवर को वाइफ को गाड़ी में रखा है? हाँ, जो इनका ड्राइवर था वो टेम्प्रोरी यहीं रह रहा था, तो वो जिससे गाड़ी बुक किया था उस गाड़ी वाले ने गाड़ी में ट्रैकर लगाया हुआ था और GPS लगाया हुआ था, और उसको पता नहीं था कि उसमें GPS है, तो वो उसे चला रहा था। तो रात में लगभग 1:30-2 बजे के आसपास उसका ट्रैक हुआ कि वो इस लोकेशन पे है, तो प्रशासन की मदद से वो गाड़ी को जब्त किया गया और उसके घर पे पूछताछ किया गया। तो उसके फैमिली वाले, जैसे उनकी वाइफ मिली और उनके मदर मिली, वो उनसे पूछताछ पुलिस कर रही है। और बाकी प्रशासन को क्या बोलेंगे आप? क्या प्रशासन को क्या कहेंगे? प्रशासन को कहना चाहते हैं कि हमारा अगर ये जो हमारे साथ स्कैम हुआ है इसका जल्द से जल्द एक एक्शन लिया जाए, जिससे कि गुवाहाटी में पहला बार आया हूँ और यहाँ से बिज़नेस होता है, मुझे पता है। मैं चाहता हूँ कि हमेशा हम यहाँ से बिज़नेस करते रहें। गुवाहाटी का और उसके आसाम का नाम हमारे सामने ये नहीं हो कि नहीं वहाँ से हम माल नहीं लेना चाहते हैं, वहाँ फ्रॉड होता है, स्कैम होता है। ये इमेज हमारे नज़र में बिज़नेस पर्पस में नहीं बने, क्योंकि मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, तो अगर मेरे नज़र में बना है तो 4 लोगों के और नज़र में बनेगा। वो जोसन जो है ना, वो लोग यही कहा कि है क्या जोसन मौसम हाँ? मौसम नाम जो बताया उसका टोन में आसामी का झलक था। अच्छा, ठीक है, उनका जो टोन था वो आसामी था। और एक जो कैब ड्राइवर जिसके फैमिली वाले को अरेस्ट किया गया है, बिक्की, एक्चुअल नाम उसका बिक्की चौधरी है, लेकिन उन्होंने कुछ और नाम बताया था। ठीक है, तो जब ID कार्ड में बिक्की चौधरी बताया गया, उन्होंने जब उनसे मैं बात कर रहा था, तो मैं बिहार का हूँ, वो धीरे धीरे भोजपुरी भी बोलने लगे, तो मुझे लगा कि वो बिहार में रहे हैं या फिर बिहार से हैं, जो टेम्प्रोरी आके यहाँ रहने लगे हैं।
খাৰুপেটীয়াৰ পৰা ৰফিকুল হকৰ ৰিপৰ্ট, ডেইলি টাইম অসম।